Hello बच्चों, let's see this question. Let RS be the diameter of the circle x square plus y square equal to 1, where S is the point 1, 0. Let P be a variable point other than R and S. On the circle and tangents to the circle at S and P meet at the point Q. The normal to the circle at P intersects a line drawn through Q parallel to RS at point E. Then the locus of E passes through the points. हमें यहाँ पे पॉइंट्स पास फाइंड करने हैं जो इससे पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस होंगे, इसके बेसिस पे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ होगा थ्रू द ओरिजिन। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक लाइन जो है हमारी ड्रॉ होगी। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट होगा पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे cos थीटा एंड sin थीटा। दिस इज पॉइंट आर एंड दिस इज पॉइंट एस। आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1, 0। एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। ठीक है, यहां से एक इस तरह से जो है हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ होगी यहाँ से, तो ये हमारा एक पॉइंट ई होगा और ये लाइन किसके पैरेलल होगी, आर एस के पैरेलल होगी। ओके, तो ये आर एस के पैरेलल इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगी, ये क्या होगा हमारा क्यू पॉइंट होगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड विल फाइंड द पॉइंट्स ऑफ। अब पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो यहाँ हमें गिवन है आर एस जो है वो हमारा क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ दिस सर्कल वूज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, एट अ पॉइंट पी दैट इज cos थीटा कोमा sin थीटा इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1। तो जहां पे जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करेगा विद द टेंजेंट x इक्वल टू 1। सो y के कोऑर्डिनेट तो क्या होंगे यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देयरफॉर q विल बी 1, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये हमारे p और q पॉइंट्स आ जाएंगे। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें थ्रू q विच इज पैरेलल टू आर एस दैट इज डायमीटर, तो ये क्या होगा y इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब P पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल फाइंड करें तो वो क्या होगा, y इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू एक्स। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा। ये हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे दैट विल बी h कोमा के। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 which below equal to k is equal to 2h minus k divided by 1 minus k square। तो ये हो जाएगा k into 1 minus 1 minus k square, k into 1 minus k square is equal to 2hk। ओके, ये टर्म होगी। अब लोकस ऑफ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो लोकस ऑफ पॉइंट जो होगा हमारा दैट इज पॉइंट ई, वो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो x जब हमारा क्या होगा 1/3 होगा, तब तब क्या होगा, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा ओनली y की वैल्यू आएगी। दिस इज आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे दैट इज 1/3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 ले लेते हैं तब कंडीशन क्या होगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2/4 विच इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2।
ओके, यानी कि ये जो पॉइंट है 1/4 कोमा प्लस माइनस 1/2 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को. सो आवर फाइनल आंसर इज द पॉइंट्स आर ऑप्शन 1 एंड 3. बेस्ट ऑफ लक.